मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं। जय हिंद, जय माता। भारत माँ की जय। ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। मैं पूरी इंडिया को मुबारकबाद देती हूँ। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया के लिए जान भी हमारी हाजिर है। भारत माँ की जय। कहो भाई साहब, ये चेक करो, मतलब बुमराह नाच रहा है, विराट नाच रहा है, रोहित नाच रहा है, जायसवाल नाच रहा है, सरदार नाच रहा है, हार्दिक नाच रहा है, जडेजा, यू नेम इट, पूरी की पूरी टीम इंडिया वानखेड़े के बीच में खड़ी होकर डांस कर रही है। और विराट कोहली का आप चेक करो, डांस स्टार्ट किया है, ठीक है, 2 4 5 सेकंड डांस किया, उसके बाद आराम से पीछे से निकलकर कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं कहा ये चेक करो, इसको कहते हैं तीली लगाना सही करके, मतलब सबको डांस पर लगाकर खुद भाई साहब पीछे जाकर जरा खड़े हो गए कि हाँ करो करो तुम, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों के स्टेप्स जरा हैं, गुरु तो मैं ही हूँ ना, सबसे अच्छा तुम में डांसर कौन है, मैं तो मैं ही डिसाइड करूँगा ना कि तुम में किसने अच्छा डांस किया। तो वो जिसे कहते हैं डांस इंडिया डांस का एकदम से जज बन गया विराट कोहली। उसने जनाब कॉपी पेंसिल निकाली, तूने ये स्टेप मजेदार नहीं किया, मैं तेरे 2 नंबर काट रहा हूँ स्टेप के ऊपर। मोमेंट आपने देखा होगा जब चलते चलते अचानक से विराट कोहली और रोहित शर्मा डांस करने लगे थे और उनको सारी टीम ने ज्वाइन किया। ये जो मोमेंट्स है ना, ये आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो मोमेंट था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, जब जो है वो माँ तुझे सलाम गाया गया, वंदे मातरम, वो जो था सीन था ना, यानी कि इस पूरे सेलिब्रेशन में वो एक ऐसा सीन था जिसमें मुझे इमोशंस बहुत ज्यादा नजर आए। मुझे खिलाड़ियों की आंखों में जोश नजर आया, इमोशंस नजर आए, फैंस में जोश और इमोशंस नजर आए। ये जो सीन्स है ना, ये शायद आपको आने वाले टाइम में कभी ना मिले। सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। कल मैंने ये चीज़ सीखी। देखें, रोज़ इंसान सीखता है। इंडिया में जितना बड़ा मुल्क है उतनी ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्रिकेट से। और कल उन्होंने जो इज्जत दी है मुंबई वालों, जितने लोग अंदर थे उससे 10 गुना लोग बाहर थे, और जिस तरह का रिसेप्शन होना चाहिए था वैसा ही मिला। इंडिया की आवाम ने कल वर्ल्ड कप जीत लिया। 29 तारीख को इंडिया ने जीता था बारबाडोस में, कल इंडियन की आवाम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। आपके किसी सही वो होता है ना क्लोज किस्म का फ्रेंड या कज़न, बड़ा क्लोज आपका, उसकी शादी के ऊपर जैसा बेहंगम किस्म का डांस चल रहा होता है ना, कुछ इसी किस्म का डांस इधर भी था। लेकिन दोनों फंक्शंस में कॉमन क्या होता है? खुशी। आप जो वहाँ पर वो क्या उसको कहते हैं, बदमस्त सांडों की तरह अपने कज़न्स या दोस्तों की शादी पर नाच रहे होते हैं, तो वो आप खुशी में नाच रहे होते हैं। ये टीम इंडिया वाले भी खुशी में नाच रहे थे, क्योंकि भैया वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। कोई छोटा मोटा तो है कोई नहीं। 17 साल बाद वर्ल्ड T20 जीता है, 10-11 साल बाद ICC का कोई इवेंट जीता है। तो ये जितना भी आपको शशका आज के दिन में नज़र आया, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर सुबह 6:15 बजे से लेकर रात गए तक पूरा दिल्ली हुआ, फिर परेड हुई, फिर वानखेड़े, ठीक वानखेड़े में जो भी हुआ, मरीन ड्राइव के ऊपर जो अवाम का जम्मे गफ़ीर था, समुंदर था, वो जितना कुछ भी आपने नज़ारे देखे हैं ना, वो सारे इसी वजह से हैं कि खुशी बहुत ज़्यादा है। आम पब्लिक नाच रही है, क्रिकेटर्स नाच रहे हैं, कोई दरख्त पे चढ़ा हुआ है कि मैं किसी तरीके से क्लोज़अप ले लूँ अपने फेवरेट प्लेयर्स का, टीम इंडिया के करीब से देख लूँ। क्लोज़अप क्या ही लेगा, दोनों हाथों से तो अगले ने शाख पकड़ी हुई है। आज असल में पता चला है कि इंडिया ने क्या विन किया है। जो ट्रॉफी इंडिया ने बारबाडोस में उठाई थी, वो जब इंडिया में लैंड हुई है, उसकी वैल्यू उस दिन पता चली है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मतलब यहाँ से वैसे दिमाग मेरा कट के ऐसे ऊपर को चला गया कि क्या हुआ है। वाओ, मतलब ये ठीक है, हम लोगों ने माना इंडिया जीत के आया, ठीक है, लेकिन क्या यार ये इन लोग वैल्यू कर रहे हैं, इनकी तो नसों में क्रिकेट है। मतलब मैं बाकी छोड़े, अवाम ने तो प्यार जो दिया है, जो ट्रॉफी को टीम प्यार दे रही है। वो सोते हैं ट्रॉफी के साथ, सोते हैं, उठते ट्रॉफी के साथ, घूमते फिरते ट्रॉफी के साथ, उसको साफ अपनी शर्ट्स के साथ कह रहे हैं। मैं यार सल्यूट है तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने प्यार ये दिखा रहा है कि उनकी क्या डेडिकेशन थी, उनकी क्या कंसिस्टेंसी थी, वो लोग उन्होंने क्या अचीव किया है, उनकी कितनी मेहनत थी पीछे वो नजर। आपने देखा कोई दरख्तों पे लटक रहा है, कोई टेनिस से लटक रहा है। कसम से यार, मतलब अगर पाकिस्तान से वहाँ जाने की इजाजत होती तो आई वुड बी वन ऑफ दोज। इतना मुझे मतलब गूज बम्स आ रहे थे यार, ये क्या है। लाइव देखा है हम लोगों ने, चोर दरवाजों से लाइव देखा है, 107 मुल्कों के अंदर लाइव दिखाया जा रहा था। और मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट देखा जाता है ना, वो फुटबॉल है। और जब मेसी जैसा एक लेजेंड
जब अर्जेंटीना के लिए जीत कर आया था ना वर्ल्ड कप, तब भी इतना आवाम नहीं थी बाहर, इतनी ऑडियंस नहीं थी उनको वेलकम करने के लिए। मेरे ख्याल में मैक्स भी करो तो 4 लाख लोग थे। यहाँ पर पाइन 20 लाख लोग सी जो कि दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, समंदर के किनारे, कुछ नजर नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि वो पानी वाला समंदर है कि तू गिर जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ग्रोसरी वाले गिर जाएगा। भैया मैं लैपटॉप पे ऊपर बैठा देख कर ये सोच रहा था, मैं कहा यार ये किधर चढ़ा हुआ है यार, ये अगर गिर गया फिर तो ये तो मंजर अपनी आंखों से ही कैच कर पाएगा, उसकी मोमेंट तो कोई नहीं बना पाएगा फ़ोन के ऊपर। ऐसे ही था, उसने भाई साहब ऐसे शाख को यूँ पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो अगर एक हाथ से तो भाई फिर अगर वो कैमरा निकालने की तरफ जाता भी ना, तो कैमरा बाय द टाइम जब उसने निकालना था तो वो हवा में होता, आसमान से ज़मीन के बीच की जो हवा है ना वहाँ कहीं पे, तो फिर उसका अपना ही मोमेंट बनता जब वो नीचे आता। तो ओवरऑल जो है ना यार रिमार्केबल सीन्स थे, वो आपको देख करना एज ए कॉमन क्रिकेट फैन। आज पूरा मुंबई झूम उठा है जो इंडिया ट्रॉफी लेके उनके सड़कों में निकला है। तो ओए होए 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 भाई झूम बराबर हो गया। मैं तो कहता हूँ मुंबई सिटी के जो पुलिस वाले थे ना, उन लोगों ने अपने एक्स के ऊपर ना ट्वीट कर दिया था कि भाई थोड़ा संभल के रहना, पानी में ना कूद जाना। जितना इंडिया के मुंबई लोगों का जोश था ना, मुझे तो ये लग रहा था ये पानी में कूद ना जाए कहीं, क्योंकि यार देखो अगर मैं भी होता ना, मैंने भी पानी में कूद रहा, मुझे कोई सहारा में से कहीं से मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को पास से होकर देखता यार। इवन कि आपने पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई है, जो लड़का दरख्त के ऊपर चढ़ के पास से रोहित शर्मा की तस्वीरें उतारा। यार क्रेज हो तो इतना क्रेज होना चाहिए भाई। अभी 20 लाख आवाम निकले, मुझे तो लगता है इन लोगों ने अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो परेड हुई थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने तो कम से कम अपनी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है यार। ऐसा माहौल कहीं पर मैंने नहीं देखा है कि खिलाड़ी स्टेडियम में होते हैं, हजारों की तादाद में लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं और वहां पर जो है वो डांस हो रहा है भाई साहब। साथ में अगर देखा जाए तो जो है वो हर तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है अपनी इस विक्ट्री को। ये अनबिलीवेबल था। और आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, जब रोहित शर्मा आए तो उन्होंने हार्दिक पांड्या की कितनी तारीफें की हैं। आप देखें ये वही हार्दिक पांड्या है जिसको लास्ट टाइम वानखेड़े में इतना ज्यादा गालियां दी गई थी, वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जब इस बार प्लानिंग के तहत हार्दिक पांड्या को लाया गया कि हार्दिक पांड्या जब मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे ना, वहां पर भी ट्रॉफी जो वो हार्दिक पांड्या के हाथ में दी गई। सबसे आगे हार्दिक पांड्या थे, लोगों ने वहां पर हार्दिक पांड्या का वेलकम किया। फिर जब वानखेड़े स्टेडियम में ट्रॉफी हार्दिक पांड्या के हाथ में थी और रोहित शर्मा जब स्पीच करने के लिए आए ना, रोहित शर्मा ने ये बोला कि ये उनसे पूछा गया स्काई के हवाले से सवाल कि स्काई ने जो कैच पकड़ा उसके हवाले से आप क्या बोलेंगे। रोहित शर्मा ने पहले स्काई के हवाले से बात नहीं की, पहले रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के हवाले से बात की। रोहित शर्मा ने बोला कि सबसे पहले तो क्लैपिंग जो है हार्दिक पांड्या के लिए बनती है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हार्दिक पांड्या का कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने वो आखिरी ओवर आके किया और हमें जो है वो चैंपियन बनाया। बड़ा क्रूशियल हार्दिक पांड्या का वो ओवर था और उस पर पूरा वानखेड़े जो स्टेडियम है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि हार्दिक की आवाजों से गूंज उठा। और फिर हार्दिक पांड्या ने भी उठ के जो है वो उनकी जो शाबाश है वो जो है वसूल किया भाई साहब। सही धन्यवाद। लेकिन क्रिकेट जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है। आपको याद है जब ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था और T20 का वर्ल्ड कप जीता था दुबई में, तो क्या वीडियोस आई थी दुबई वाले में? तो वो नाउजुबिल्ला जूतों में डाल के कोई चीज़ ऐसी कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। इसी तरह वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया में, तो जो ट्रॉफी मिली थी, जो मतलब इज्जत वाली चीज़, उस पर पाँव रखे गए थे। सब ने बोला जी इनका कल्चर ऐसा है। नहीं, क्रिकेट से आप बड़े नहीं हुए हैं, क्रिकेट ही सबसे बड़ी चीज़ है। रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है, जुमला सुना होगा ना। और बेसबॉल के लिए मैंने कहा था ना कि मैकलम साहब के मैंने देखे थे पाँव ऊपर रखे हुए पाकिस्तान सीरीज जब 3-0 जीते थे और पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, तो क्रिकेट ने वो पाँव फिर नीचे कर दिए। तो क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। वो वजह थी कि जब मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया सेमी